अगर आप भारतीय प्राचीन इतिहास के समर्थक हैं और ये मानते हैं कि हमारे भारतीय प्राचीन इतिहास को दबाया गया है, तो आज इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि एएसआई इंडिया की टीम ने आपको और हमें गर्व करने का मौका दिया है। आइए जानते हैं उस ऐतिहासिक खोज के बारे में। सिनोली की खोज पर आधारित यह हमारा दूसरा वीडियो। पहला वीडियो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अवशेष, डिस्कवरी, प्राचीन सभ्यता, ऐसे शब्द हमें और आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। इतिहास की दुनिया, ऐसी दुनिया जो हमारे अतीत और पूर्वजों से जुड़ी हुई है। आज जीपी बॉय चैनल पर सिनोली बागपत की खोज के दूसरे पार्ट में हम आपको ऐसी ही यात्रा पर लेकर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस देश में रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक ग्रंथों की हमारी सभ्यता में जितनी अहमियत है, उतनी ही अहमियत मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या सिंधु सरस्वती सभ्यता की भी है, जिनकी खुदाई में हमारी सभ्यता से जुड़े प्रमाण मिले। सिंधु सरस्वती सभ्यता और इस देश में मिली सबसे पुरानी सभ्यता है। ये सभ्यता अपने समय के हिसाब से बहुत आगे थी, जिसमें शानदार सिटी प्लानिंग और ड्रेनिंग सिस्टम, कुशल हस्तशिल्प और मेटलर्जी का बेहतरीन तरीके से उपयोग किया गया था। 1900 से 1500 बीसी के बीच इस शानदार सभ्यता के अंत का आरंभ हो गया। कारण जो भी हो, लेकिन उसकी वजह से उन लोगों को वहां से माइग्रेट होना पड़ा। उनमें से कुछ लोग गंगा यमुना दोआब की तरफ चले गए। गंगा यमुना दोआब में मिले कॉपर होर्ड्स और ओसीपी यानी ऑकर्ड कलर्ड पॉटरी से जुड़े दिखते हैं। तांबे के अलग फिगर्स में मिलने को कॉपर होर्ड्स कहा जाता है। सिनोली भी गंगा यमुना दोआब का ही हिस्सा है। सिनोली में मिली कलाकृतियां बाकी सभी साइट्स की तुलना में कई गुना बेहतर और अनोखी हैं। सिनोली में 116 अंत्येष्टि स्थल मिले हैं, जिन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला सिंबॉलिक बरियल, जिसमें कोई कंकाल नहीं रखा गया है। दूसरा प्राइमरी बरियल, फुल स्केलेटन, जिसमें पूर्ण कंकाल रखा गया है। और तीसरा है फ्रेगमेंटेड बरियल, जिसमें कि खंडित कंकालों को रखा गया है। हमारे ऋग्वेद में पुरुष सूक्त के एक सूक्त का मैं आपको रेफरेंस देना चाहूँ। उसमें कहा गया है कि हे यम, हमने मृत को लिटा दिया है, हमने अमीक्षा रख दी है, अमीक्षा माने दही, हमने घृत यानी घी रख दिया है, और हमने सोम रस भी रख दिया है। आइए आप इसको ले जाइए और आप उनको भी ले आइए जो ये अपने पितरों को नहीं जानता है। दफन करने की परंपरा ऐसी थी, लेकिन सोत्र परंपरा भी इसके समकालीन थी। ऋग्वेद में सोत्र परंपरा माने हवन की तरह किसी चीज को जला देना। सोत्र परंपरा और समार्थ परंपरा यानी जलाने और दफन करने की परंपरा समकालीन थी। इसलिए हमको सिनोली में दोनों परंपराओं के अवशेष मिले हैं। डॉक्टर मंजुल के सामने एक बड़ा सवाल ये था कि किस चीज ने सदियों तक लकड़ी से बने कॉफिन को संभाल रखा था। आगे बढ़ने पर पता चला कि कॉफिन के पैरों पर कॉपर के स्ट्रिप्स लगे हुए थे, जिसकी वजह से वो हजारों सालों तक सुरक्षित थे। ये अनोखे तरह के ताबूत थे जो खाट की तरह दिखते थे। सिनोली सभ्यता में फीमेल और मेल दोनों के लिए अलग कॉफिन बनाए जाते होंगे, क्योंकि दोनों के लिए अलग नक्काशी किए हुए कॉफिन भी मिलते हैं। मेल कॉफिन में चारों पैरों और साइड पर कॉपर स्टेथिंग देखने को मिलती है, वहीं फीमेल कॉफिन पर स्टेटटाइट इनले चारों पैरों व साइड पर अलग नक्काशी देखने को मिलती है। बरियल संख्या 9 व 10 के पास एक बीच से खाली व चारों ओर ईंटों से घिरा ढेर मिला, जिसे देखकर ऐसा लगा कि यह किसी खास पर्पस से बना था।
जब एएसआई टीम ने रिक्रिएशन किया गया तो एक खाट को ताबूत मानकर उसमें रखा तो उनका शक सही निकला। वो जगह ताबूत के हिसाब से बनी थी। ये वो जगह हो सकती है जहां ताबूत को अंतिम संस्कार से पहले लास्ट रिचुअल को परफॉर्म किया जाता होगा। चारों तरफ खड़ी ईंटों की दीवार को सिंधु सरस्वती सभ्यता से जुड़े खोजों में मिले ईंटों के स्ट्रक्चर के साइज के साथ जोड़कर देखा गया। आकार अलग थे, मतलब सिनौली के लोग भी उस सभ्यता से अलग थे तो कौन थे? सिनौली में हर तरीके जो भी पुराने काल के अंत्येष्टि करने के हमारे लिटरेचर में शामिल हैं, वो सब एएसआई टीम को वहां मिले हैं। यही कारण है कि एएसआई का कहना है कि सिनौली की सभ्यता जैसा अंत्येष्टि स्थल आज तक देश या विदेश किसी सभ्यता में नहीं मिलता। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस ऐतिहासिक खोज की वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि भारत के प्राचीन इतिहास को जानने का उन्हें भी मौका मिले।